अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास दैट इज इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। अब ये भी हमारा स्टैट्स का एक नया कॉन्सेप्ट है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स के इसके अगर मैं सिनोनिम्स लिखूँ ना तो जैसे कि आप कह लें कि चांसेस ऑफ समथिंग, ओके, या पॉसिबिलिटीज कह लें कि अगर हमारे पास ह्यूज अमाउंट का डाटा है जी, फिर से वही एग्जांपल, तो उस डाटा में से हम लोगों ने लेट सपोज मेरे पास न्यूमेरिक नंबर्स हैं कुछ, इवन भी और ऑड भी, उसमें से मैंने इवन नंबर्स को पिक करना है। मतलब मैं अगर एक नंबर पिक करता हूँ तो वो इवन नंबर होगा, उसके कितने चांसेस हैं, ठीक हो गया। इसकी बेस पर फिर हम लोग असल में ये करते हैं कि बहुत सारी प्रेडिक्शंस दे सकते हैं, बहुत सारी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी की बेस पे। ये सिंपल एक शॉर्ट क्वेश्चन है, नथिंग एल्स। आप लोगों ने इसको शॉर्ट कंसिडर करना है। प्रोबेबिलिटी इज द स्टडी ऑफ हाउ लाइकली एन इवेंट इज टू हैपन। इट हेल्प्स अस मेक प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन नाउन इन्फॉर्मेशन। तो ये हमें क्या हेल्प करता है, किस काम में? अगर ये क्वेश्चन आता है कि हाउ द प्रोबेबिलिटी हेल्प अस, तो आपने कहना है कि जी इट हेल्प्स अस मेक प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन, नाउन इन्फॉर्मेशन, जो हमें पहले से पता है उसकी बेस पर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फर्दर हम लोग कोई रिजल्ट बता सकते हैं कि जी ऐसा होगा, ठीक है। और ऐसा वैसा होना जो है वो प्रेडिक्शन में, कभी कभार प्रेडिक्शन जो है वो गलत भी हो जाती है। वो रीजन ये होती है कि हमारे पास जो डाटा, कलेक्टेड डाटा था, उसमें किसी चीज की कमी रह जाती है। एक्चुअली तो जो हम न्यूमेरिक फिगर बताते हैं प्रेडिक्शन का, वो तो हम एक्यूरेट बताते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। जैसे कभी आप देखिएगा, हम एक प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर प्रेडिक्शन कभी ट्रू नहीं होती, ठीक है, तो वो याद रखिएगा कि इट वाज नॉट द प्रेडिक्शन, इट वाज नॉट द एक्चुअल प्रेडिक्शन। वो एट द टाइम तो आपने प्रोडिक्ट कर दिया, लेकिन एक्चुअली अगर वो काम नहीं होता तो उसका मतलब है कि कलेक्टेड डाटा में किसी चीज का मसला था, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये करना है कि बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ हाउ लाइकली एन इवेंट इज टू हैपन, यानी कि कोई किसी एक काम के होने के कितने चांसेस हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी। उसकी एप्लीकेशंस क्या है, आपने अगर शॉर्ट बनाना है तो बस इतना शॉर्ट काफी है, साथ ये फॉर्मूला लिख दे, बस मेंशन कर दें। और ये आपकी बुक के पॉइंट है, ये मैंने अपने पास से नहीं लिखे, ये बुक के हैं कि वेदर प्रेडिक्शंस करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी बताते हैं। लेट्स सपोज कि जी आज बारिश होगी या नहीं होगी, तो डेफिनेटली जो वेदर फोरकास्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पास पहले डाटा कलेक्ट करते हैं, पैटर्न देखते हैं कि जी कितने दिनों से बारिश नहीं हो रही है, कितने दिनों से बारिश हो रही है, या कितने दिनों से धूप है, क्या टेम्परेचर चल रहा है, टेम्परेचर में राइज और फॉल कितना आ रहा है। अगर आज से 3 दिन पहले इस तरह का टेम्परेचर था जैसा आज है, और उसके थोड़ी देर बाद बारिश हो गई थी, तो वो प्रिडिक्ट कर देंगे कि जी थोड़ी देर तक बारिश होने वाली है, फलां टाइम पे, वो टाइम साथ मेंशन कर देते हैं। इसी तरह से वो रात का पैटर्न देखकर अगले दिन का जो है वो आपको वेदर प्रिडिक्ट कर देते हैं, और 90% ऐसा ही हो जाता है। वही वेदर जो है वो आपका वाकई में जो है वो कहीं ना कहीं किसी रीजन, किसी पर्टिकुलर रीजन में वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। नंबर 2 पे प्रिडिक्शंस इन स्पोर्ट्स। फिर हम लोग जैसे क्रिकेट के अंदर लोग प्रिडिक्ट कर देते हैं कि जी अगले जो है वो नेक्स्ट बॉल पे ही ये होगा। वो पैटर्न डिस्कवर कर रहे होते हैं ना, पैटर्न देख रहे होते हैं। उनके सामने वो जो नंबर ऑफ इवेंट्स हैं, जो भी एक बैट्समैन खेल रहा है, प्ले कर रहा है, तो वो सारा समझ लीजिए डाटा है। उस डाटा के बेस पे वो प्रिडिक्ट कर देते हैं कि जी ऐसा होगा, ठीक हो गया। और भी बहुत सारे पैटर्न होते हैं। फिर इसके अलावा डिसीजन मेकिंग, हमने बिजनेस में अगर डिसीजन मेकिंग करनी है, रियल लाइफ में डिसीजन मेकिंग करनी है, तब भी हम लोग प्रोबेबिलिटी से जो है वो हेल्प लेते हैं। हम लोगों को डेफिनेटली, अगर लेट्स सपोज 3 साल से अगर एक कंपनी जो है वो नुकसान में जा रही है, ठीक है, लेकिन उससे पिछले जो 3 4 5 साल थे वो क्या थे, वो प्रॉफिट में जा रही थी, तो वो एक पैटर्न बन रहा है कि जी पहले वो इतने साल जो है उसका ग्राफ अप गया प्रॉफिट का, एंड देन इतना फॉल आया था, फिर दोबारा इसी तरीके से अप हुआ, फिर फॉल आया, और अब हम जिस करंट पोजीशन पे है इसके बाद आगे जो है वो प्रॉफिट इंक्रीज होने वाला है। तो इस तरीके से हम लोग फिर उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन मेकिंग करते हैं। रियल लाइफ में हमने जो है वेदर प्रेडिक्शन की, किसी ने भी फोरकास्टर्स ने वेदर प्रेडिक्शन से हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग क्या की कि जी आई विल यूज द अम्ब्रेला और नॉट, आज मैं साथ में छतरी लेकर जाऊंगा या नहीं लेकर जाऊंगा, तो उसका हम डिसीजन ले लेते हैं। देखिए बेसिकली सिंपल से आपकी प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी का क्या होगा जी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखिए प्रोबेबिलिटी होता है बेसिकली, जब आपने किसी चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो हम लोगों ने ये काम करना है कि एक्चुअली जो आप चाह रहे हो, जो आप चाहते हो, जिसको आपने सेलेक्ट करना है, जो आप ट्रू वैल्यू एग्जिस्ट करवाना चाहते हो, दैट इज योर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, उनको काउंट कर लेना है और उसको डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पे, टोटल पॉसिबिलिटीज में। सर क्या मतलब, इसकी समझ नहीं, तो पहले आप ये समझे। एग्जांपल कॉइन फ्लिप, आपकी एग्जांपल बुक के अकॉर्डिंगली कॉइन फ्लिप किया। सपोज करें एक कॉइन है, उसकी एक साइड पे हेड है और दूसरी साइड पे है जी टेल, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल इवेंट कितने हैं जी, एक ये और एक ये है, ऐसे ही है ना। तो टोटल है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 2। हमें एक हेड चाहिए। सपोज करें मैं कहता हूं जी हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हेड के आने के चांसेस कितने हैं,
यहाँ पर तो दो चीजें आप भी समझ रहे हो कि जी 50-50% चांसेस है, लेकिन वो कैसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे आप वो देखिएगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मुझे हेड चाहिए, तो हेड होने के कितने चांस हैं? डेफिनेटली एक फ्लिप में एक ही चांस होगा ना, तो ये होगा जी आपका 1, तो 1/2 का आंसर आएगा 0.5। ये आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड की, ठीक है जी। 0.5 अगर आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो आपको बोल देगा जी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो वो हो जाएगा 50%। यानी कि 50% प्रोबेबिलिटी किस चीज की है? हेड के आने की। टेल की भी सेम ही होगी। अच्छा, एक सैंपल डाटा उन्होंने हमें दिया, कहते हैं कि आप इसको अपना कोई सैंपल डाटा बना लें, कहीं से विजिट करके फिजिकली आप निकाल लें, या ये सैंपल डाटा आप उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास एक डाटा है 3, 5, 8, 8, 10, 12, 15, 16 एंड 10। लेट्स सपोज दैट मैं कहता हूं जी यहां पर ना नंबर ऑफ जो मोर देन या ग्रेटर देन 10 आने के कितने चांसेस हैं। जो भी मैं नंबर चूज करूं, ठीक है, एक नंबर मैंने रैंडमली ये डाटा पढ़ा हुआ, मैंने इनमें से एक नंबर पिक करना, लेट्स सपोज, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर 10 से बड़ा होगा? तो हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जो हमारी फेवर में है। क्या फेवर है जी? कि 10 से बड़ा नंबर होगा। 10 से बड़ा नंबर कौन सा है? 1, 2, 3, 4, 5। नंबर्स नहीं देखने, उनका काउंट देखना है। तो काउंट कितना है हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5। ले जी मैंने लिख दिया 5। 5 का काउंट है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मेरे 5 है, यानी कि इनमें से कोई भी निकल आए तो मेरा तो काम हो गया। मैंने तो कहा था कि 10 से बड़ा हो, मैंने कब कहा था 12 हो या 15 हो या 16 हो या 18 हो, नो, मैंने कहा था 10 से बड़ा होना चाहिए। तो लेट्स सपोज 5 आ गया। अब हम इसको डिवाइड करते हैं किसके ऊपर? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के ऊपर। टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ले जी 10 है। बात समझ आई? अब आप क्या करोगे? 5/10 को डिवाइड कर ले, फिर वही बात 1/2 आ गया, यानी कि 0.5 आ गया। हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करें, परसेंटेज निकालेंगे तो 50% हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। इसका मतलब है 50% चांस ये है कि आपका जो नंबर होगा वो 10 से ग्रेटर होगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली टोटल नंबर ही 10 थे। फिर वही बात कि अगर आप मैं कहूं कि 10 से कम नंबर आने के चांसेस कितने हैं, तो फिर वो होगा ये वाला, क्योंकि 10 उसमें खुद इंक्लूडेड नहीं होगा। तो वो आप लोग खुद अपने तौर पे इसको फाइंड आउट कर लें। कोई भी क्वेश्चन क्योंकि इस तरह का, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, और सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको कोई क्वेश्चन की क्यूरी हो तो वो आप लाजमी तौर पे पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।